शक्ति का प्रदर्शन शक्ति के प्रभाव को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ रशिया की रिसेंट एक्शन से। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन चल रहा था जो वर्ल्ड वॉर II में नाजी जर्मनी के ऊपर विक्ट्री के उपलक्ष्य में था। यहां पर 50,000 kg की मॉन्स्टर मिसाइल को शोकेस किया गया। आप कहेंगे उनकी खुद की मिसाइल अपने लोगों के सामने शोकेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन इसके बाद रशिया की स्टेट मीडिया कहती है कि 9 मिनट में लंदन को वाइप आउट किया जा सकता है इस मिसाइल से। तो चलिए जानते हैं ये मिसाइल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वर्क कैसे करती है। लंदन को धमकी मिल चुकी है, कारण है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, रशिया के अगेंस्ट है, और ये धमकी लंदन को ही नहीं, ये इंडिकेशन वेस्ट को है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं। कभी आपका कोई सवाल होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ऐसी न्यूज आने लगी, डांसिंग ऑन बोन्स, वाइपिंग आउट लंदन इन 9 मिनट्स, टेरिफाइंग थ्रेट टू वेस्ट। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है RS-24 यार्स। एक बार में 10 वॉरहेड्स तक ये कैरी करने की कैपेबिलिटी रखती है। 12,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और इसकी जो स्पीड है वो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझसे पूछें क्या सर ये 9 मिनट में सही में लंदन पहुंच जाएगी मॉस्को से? जी हाँ, क्योंकि जो लंदन और मॉस्को के बीच में डिफरेंस है वो है 3738, यानी कि 3,738 किलोमीटर। तो इस हिसाब से 9 मिनट 9 सेकंड में लंदन ये पहुंच जाएगी। इसको रोड से या जो न्यूक्लियर सिलोज है कहीं से भी इसको चलाया जा सकता है, मींस लॉन्च किया जा सकता है। आपको यहां पर दिख रही होगी, बेसिकली ये 16x16 का चेसिस होता है जिस पर ये मिसाइल इस तरीके से रहती है। और जैसे आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो ये यहां से मिसाइल हाइड्रोलिक्स इसके ऑन हो जाते हैं और मात्र 7 मिनट में ये मिसाइल लॉन्च के लिए रेडी हो जाती है, यानी कि 7 मिनट ये और 9 मिनट 9 सेकंड वो। अब इसका तरीका देखिए, मैंने आपको बताया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके फिर ये टारगेट को हिट करेगी, यानी कि बाकी कंपोनेंट्स आउट हो जाएंगे, वॉरहेड यहां पर आएगा। साथ में एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग री एंट्री व्हीकल इसके साथ अटैच किया जा सकता है, जिससे कि इसकी मैन्यूवर कैपेबिलिटी यानी कि और ज्यादा प्रिसीजन टू अटैक ऑन द राइट टारगेट ये इसमें इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए इससे पहले एक टोपोल M नाम से वर्जन है मिसाइल का, जिसमें इसी तरीके से 16x16 का चेसिस, स्लैंट में आपकी मिसाइल और सेम लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, इसमें ये एक वर्जन है। मींस अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं यार्स 24 यानी कि मॉन्स्टर मिसाइल, ये इसका टॉप एंड वर्जन है, ठीक है। ओल्ड वर्जन ये था। अब इस पर जो डिफेंस सेक्रेटरी है लंदन के, उन्होंने कहा ये तो सीधे सीधे से इंटिमिडेशन है। उन्होंने कहा कि आप ये मत मानिएगा कि लंदन के पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास हाई इंटेंसिटी लेजर है, आप अटैक करेंगे उससे पहले ही हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यानी कि इससे कुछ नहीं होने वाला। उनका कहना है ये इस क्षेत्र में मिलिट्रिज्म को बढ़ा रहे हैं, अशांति को बढ़ा रहे हैं। पुतिन इज रिपोर्टली फ्रस्ट्रेटेड। उनका कहना है कि पुतिन एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है। जितना उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि रशियंस को इतना नुकसान होगा, उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ खुद रशियन फोर्सेस को हो रही है। कई जगह पर यूक्रेन की फोर्सेस ने रशिया की फोर्सेस को पीछे धकेल दिया है। तो उनका कहना है इस वजह से वो इस तरीके से धमकी दे रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब फर्दर मिसाइल अटैक्स बढ़ जाएं रशिया की कुछ सिटीज़ पर। कुछ समय पहले हमने देखा यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ओडेसा में 6 मिसाइल्स दागी गई। अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूक्रेन की कुछ सिटीज़ जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ये है पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा, मारियोपोल चर्चा में था, खार्किव चर्चा में था, कीव तो कैपिटल है चर्चा में रहती है। इनकी रिलेटिव लोकेशन भी ड्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ, यानी कि पोर्ट ऑफ ओडेसा इज साउथ ऑफ कीव, खार्किव इज नॉर्थ ऑफ मारियोपोल। क्लियर है बात, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द परेड एक्चुअली ये 8 एयरक्राफ्ट्स का MiG-29 का एक फॉर्मेशन भी देखा गया। ये फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा ये Z है, एक्चुअली Z रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वॉर ऑन यूक्रेन। और ऐसा ही नहीं है कि ये केवल इसके थ्रू किया गया। अब देखिए यहाँ पर पैरेड में ये जो बच्चा है ये बेसिकली टैंक बन रहा है, लेकिन इस पर क्या है Z का मार्क है, यानी कि Z इज गेटिंग पॉपुलर, राइट। यानी कि नैरेटिव जो है कि दिस वॉर इज जस्टिफाइड एंड इट इज नेसेसरी फॉर द रशियन सिक्योरिटी, ये आसानी से मतलब कन्वे हो रहा है लोगों के बीच में। दिस कम्स MS रिपोर्ट, रशिया विल ऑल्सो शोकेस इल्शन सेकंड 80। अब ये क्या है? देखिए इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो ऐसे में मिस्टर पुतिन को सेफ एंड सिक्योर इस प्लेन में किया जा सकता है।
इसका एक और नाम है एमक। एमक का मतलब होता है क्लैन। अब इसकी खास बात देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको विंडोज नहीं दिख रही होंगी। इसका पर्पस ये होता है जिससे न्यूक्लियर अटैक के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यूक्लियर वेव से इसको सेव किया जा सके। बस आगे आपको यहां पर मिलेंगी। और इसके ऊपर एक एक्सैजरेटेड रडार होता है, डोम होता है, जिससे कि रडार को बेसिकली ट्रेस किया जा सके, सिक्योर किया जा सके मिस्टर पुतिन को। अब यहां पर मार्टिन लूथर किंग की एक लाइन मुझे लगा आपको सुननी चाहिए। आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। तो आई थिंक ये बड़ा सटीक बैठता है, क्योंकि वॉर से अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि मिस इंफॉर्मेशन और यू कैन से मिस कैलकुलेशन और फिर ये रेगुलर थ्रेट्स, इसके कारण वॉर्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही तरीका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंडक्ट करने का। हमारे पास इस रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के अलावा और भी पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि नेचर ने इंसानों को बनाया, इंसान ने समाज को बनाया, इंसान ने ही समाज के समीकरण बनाए, कंडक्ट किस तरीके से करना है अफेयर्स को वो बनाए। तो अगर हमने ही बनाए हैं तो हम ही बदल भी सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।